नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। इस प्रोग्राम में एक और दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि जब फिल्मों को लेकर जुनून बहुत ज़्यादा जहन पर तारी हो जाए तो कैसे एक डायरेक्टर फिल्म की कहानी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े कदम उठा लेता है। मिसाल के तौर पर मैं जो यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे डायरेक्टर की जिन्होंने अपने फिल्म में जिस तरह से हवेली जर्जर हो रही थी, टूट रही थी, कुछ उसी अंदाज में अपने बेइंतहा खूबसूरत घर को मलबे में बदल दिया, उसको ढेर कर दिया, ज़मीन पे उसको ज़मीन से मिला दिया। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ गुरुदत्त की। वो गुरुदत्त जिन्होंने कि हमको बेइंतहा खूबसूरत फिल्में दी, जैसे प्यासा, कागज़ के फूल और चौदहवीं का चांद। जिस किस्से की मैं बात कर रहा हूँ वो है साहब बीवी और गुलाम। साहब बीवी और गुलाम एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है, जिसमें खुद मीना कुमारी हैं। और गुरुदत्त, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अपनी फिल्मों में हमेशा इस अंदाज में अपने किरदार को ढालते थे कि पूरे का पूरा वो किरदार जो है वो जो भी उसकी भावनाएं हैं उस किरदार के साथ जुड़ी हुई, वो उस भावना में ही तब्दील हो जाता। मिसाल के तौर पर मीना कुमारी छोटी बहू कुछ इस अंदाज में बनी उस फिल्म में कि उनको खुद लगने लगा कि ये छोटी बहू उनका ही किरदार है। और इसी तरह से, जैसे मैं उनके जुनून की बात कर रहा हूँ, तो एक दो किस्से आपको और बता दूं कि जिस वक्त वो प्यासा फिल्म बना रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने असिस्टेंट से एक गाना सुना और वो गाना उनको इतना पसंद आया तो उन्होंने पूछा किसका लिखा हुआ है। तो उनके असिस्टेंट ने बताया कि ये साहिर लुधियानवी साहब का है। तो उन्होंने साहिर लुधियानवी को बुला लिया उस फिल्म के लिए। तो कुछ ऐसा जुनून था गुरुदत्त साहब का। और कहा यह भी जाता है कि वो एक शॉट पर तब तक, एक सीन पर तब तक मुतमईन नहीं होते थे जब तक कि तमाम सेट पे मौजूद ये लोग न बोल दें कि आपने बहुत अच्छा शॉट दिया है। तो गुरुदत्त साहब कुछ इस मिजाज के थे। तो इसी अंदाज में आप गुरुदत्त साहब के किरदार को, उनकी शख्सियत को समझते हुए अब साहब बीवी और गुलाम के फिल्म के बारे में भी सोचें। वो फिल्म ऐसी है जिसमें कि नवाब रहमान बने हैं और छोटी बहू मीना कुमारी हैं, और दोनों में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तल्ख हैं। और कुछ उसी अंदाज में गुरुदत्त की ज़िंदगी में भी उनकी बीवी गीता दत्त के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। हालात यहाँ तक बिगड़े कि गुरुदत्त और गीता दत्त दोनों को ही ज़िंदगी की तमाम कड़वाहटों से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ा। और कुछ वैसे ही मंजर था उस वक्त साहब बीवी और गुलाम के पर्दे पर भी। साहब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी बुरी तरह से दिखाया गया है कि हालांकि मीना कुमारी उस वक्त शराब नहीं पीती थी, उनकी एक्टिंग का कमाल है कि वो बुरी तरह से शराब में, नशे में डूबी हुई दिखाई गई हैं। और कुछ रहमान जो हैं वो भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं जिनका उनको ख्याल नहीं है। कुछ वैसी ही दूरियां उस वक्त गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच में भी आ गई थी। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि क्या कोई अपने खूबसूरत घर को ढा सकता है सिर्फ इसलिए कि कुछ वैसे ही पर्दे पर हो रहा है। जी हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे कि साहब बीवी और गुलाम में भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि वो ऐशो आराम, वो शान शौकत आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है वो उन नवाबों की भी कम होती चली जा रही है। और उनकी जो शानदार हवेली है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खंडहर में बदलती जा रही है। और इस बीच गुरुदत्त पे ये कहानी और इसके तमाम किरदार, और ख़ुद वो उसमें एक भूतनाथ का किरदार निभा रहे हैं, और वो ख़ुद उस किरदार को निभाते हुए उस कहानी में इन तमाम किरदारों के जद्दोजहद, कशमकश और जो संघर्ष है उसको देख रहे हैं। और वो संघर्ष उनके जहन में इतना हावी होता है कि वो जो उस वक्त खुद भी नशे में ज़्यादातर अपना शराब पी लिया करते थे, तो उस वक्त खुद भी वो बहुत ही दर्दनाक फेज से गुजर रहे थे। तो वो पूरे का पूरा कुछ उन पर इस तरह से हावी होता है कि वो अपने घर को, जिस घर की वो बेइंतहा तारीफ़ करते थे, पाली हिल पे जो सबसे खूबसूरत घर वो मानते थे कि उन्हीं का है, उस घर को वो एक दिन सुबह मजदूर बुलवा के तोड़वा देते हैं। ये जिक्र बिमल मित्र ने अपनी किताब बिछड़े सभी बारी बारी में किया है। और बिमल मित्र की ही किताब है साहब बीवी और गुलाम, जिस पे वो फिल्म बन रही थी। उस वक्त वो बिमल मित्र उनके साथ ही रह रहे थे। बिमल मित्र उस वक्त इसको देखकर चौंक गए, तैज्जुब में आ गए कि इतना खूबसूरत घर उसको देखते देखते उन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया। गुरुदत्त अक्सर ये कहा भी करते थे कि इस घर में मेरे पास तमाम ऐशो आराम, तमाम आसाइशें हैं, तमाम उनके पास ये कह लें कि आराम की चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं थी उनके पास, तो वो थी रिश्तों का सुकून। उस सुकून के लिए वो बेइंतहा परेशान रहते थे।
और एक बात और बता दूं आपको कि शायद ये अंजाम होगा घर का, इसका अंदेशा गीता दत्त को भी था। तो गीता दत्त नहीं चाहती थी कि गुरुदत्त इस फिल्म को बनाए, और उन्होंने ये बात जो नॉवेल राइटर थे, जो जिनके नॉवेल पे ये बनी है फिल्म, साहब बीबी और गुलाम, बिमल मित्र से इस चीज़ का उन्होंने जिक्र भी किया था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि गुरुदत्त ने वो फिल्म बनाई, उस साहब बीबी और गुलाम, और उसके किरदारों और उसकी कहानी में इतना खो गए और इतना ज़्यादा डूब गए, और उस वक्त जो उनकी दर्दनाक परिस्थितियाँ चल रही थी ज़िंदगी में भी, जो संघर्ष चल रहा था, उसको उन्होंने हकीकत में बदलने के लिए अपने घर तक को ढा दिया। अजीब सी बात है कि एक डायरेक्टर अपनी फिल्म को महसूस करने के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी आज अच्छी लगी होगी। अगले प्रोग्राम में कोई और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।